नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। यदि आप घर के अंदर शिवलिंग रखने का विचार बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में हैं कि घर के अंदर शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इस विचार में आप अटके हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसी के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी घर से दूर मंदिर होता है और हम रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर दूर होने की वजह से हम नहीं जा पाते और मन में बस यही खिन्नता रहती है कि मंदिर दूर है, पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं और घर में शिवलिंग रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ साथ कभी कभी ये भी होता है कि घर से बाहर मंदिर में पूजा करने जाना तो चाहते हैं, लेकिन घर के कामकाज में इतने व्यस्त होते हैं कि देर हो जाती है और तब तक मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर पूजा नहीं कर पाते। तो ये सारी जो बातें हैं ये आमतौर पर हर घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के साथ में होती ही है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि घर के अंदर शिवलिंग हम रख लें जिससे हम घर में पूजा कर लें या ना रखें, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि घर में शिवलिंग को रखने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर शास्त्र यही कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रख के पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको घर में शिवलिंग रखनी चाहिए। अब देखिए, शिवलिंग घर में नहीं रखनी चाहिए, इस बारे में क्यों कहा जाता है, पहले इसको समझिए। जब मंदिर के अंदर आप जाते हैं, वहां पर शिवलिंग स्थापित होते हैं, वहां पर जल चढ़ता रहता है शिवलिंग के ऊपर, जो भी भक्त आते हैं जल चढ़ाते हैं। एक कलश भी रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर जिसमें से जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, ठीक है ना। लेकिन घर के अंदर अगर आप शिवलिंग रखोगे तो इस विधान को पूरा नहीं कर पाओगे। एक तो ये वजह है, केवल आप जल चढ़ाओगे शंकर जी पे और शिवलिंग को ऐसे ही घर के मंदिर में रख दोगे, वहां पर निरंतर जल जो है ना बार बार नहीं चढ़ेगा शिवलिंग के ऊपर। दूसरी वजह जिसके लिए कहा जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ जो हैं, जो शिवलिंग है इनमें जो है जो नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा नदी के अंदर से निकलने वाली हर एक शिला भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है, इसलिए उनको नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। और ऐसी शिला का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, यानी कि जिस भी मूर्ति को आप मंदिर में स्थापित करते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, पर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं भगवान शिव उसके अंदर विराजमान है। तो अब ऐसे में जब भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में स्वयं विराजमान है, उनको आप घर में रखेंगे और उनकी विधि विधान से अगर आप पूजा नहीं कर पाओगे तो ये कहीं ना कहीं दोष प्रकट करती है ये चीज, इसलिए भी घर में शिवलिंग ना रखने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवलिंग घर में रखना ही नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घर में यदि आपको शिवलिंग रखनी है तो आप अंगुष्ठ मात्र यानी कि अंगूठे के बराबर, यानी कि अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे से छोटा रहना चाहिए। आपके जो हाथ का अंगूठा है उसके अंदर अंदर का शिवलिंग, उतने साइज का शिवलिंग आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, इससे बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। और अगर अंगूठे के बराबर का शिवलिंग आप अपने घर में रखते हैं तो इसमें कोई दोष, किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगता है। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, आपको कौन सा वाला रखना चाहिए ये भी बहुत जरूरी बात है। देखिए, नर्मदा नदी से निकलने वाली जो शिला है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, वो छोटे रूप में अंगूठे के बराबर से लेकर के और बहुत बड़े रूप में प्राप्त होती है। तो आप नर्मदा नदी से निकलने वाले नर्मदेश्वर महादेव को अपने घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन अंगूठे के बराबर, ठीक है। इसके अलावा आप चांदी के शिवलिंग वो घर में रख सकते हैं, सोने के शिवलिंग वो घर में रख सकते हैं, पारद शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं अंगूठे के बराबर। स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक के बने हुए शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के शिवलिंग आपको घर में रखने चाहिए, इसमें से कोई भी एक आप घर में जरूर रखें। नर्मदेश्वर महादेव, स्फटिक शिवलिंग या पारद शिवलिंग, ये 3 प्रकार के शिवलिंग या फिर सोने चांदी के शिवलिंग, इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। ये 5 प्रकार हो गए शिवलिंग के। आमतौर पे ये 3 प्रकार के ज्यादा रखे जाते हैं क्योंकि सोने चांदी के कौन रखता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि लोग अपने घरों में चीनी मिट्टी के शिवलिंग रख लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो नहीं करना।
वो बिल्कुल नहीं रखना है उसको, जो है, ठीक है ना। उसकी पूजा करने से आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है, तो वो शिवलिंग आपको नहीं रखना है। इसके अदरवाइज आप देखते हैं कि पीतल के शिवलिंग आप घर में स्थापित कर लेते हैं अपने, वो भी नहीं रखना है। पीतल का शिवलिंग क्यों नहीं रखना है वो समझ लीजिए। पीतल का शिवलिंग इसलिए नहीं रखना है कि आप दूध, दही, ये घी, ये सारी चीज़ें जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे कभी, या उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो जो पीतल होती है, पीतल के संपर्क में जब भी दूध आता है, दही आता है, तो ये कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। क्या? दूध दही खराब हो जाता है ना। तो ऐसे शिवलिंग का आप रुद्राभिषेक करेंगे या आप उनकी पूजा करेंगे, पंचामृत से पूजा करेंगे, तो वो शुभ नहीं होता है। इसलिए पीतल के बर्तन में दूध और दही को रखा भी नहीं जाता, ये भी मना किया जाता है। इसलिए 3 प्रकार के शिवलिंग विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि आपका स्फटिक हो गया, पारद हो गया, नर्मदेश्वर महादेव हो गए। और नर्मदेश्वर महादेव तो स्वयं शिव स्वरूप हैं, तो आप उनको ही प्राथमिकता दीजिए, या ठीक है ना, उनको प्राथमिकता दीजिए घर में रखने के लिए, लेकिन अंगुष्ठ मात्र। तो हमें उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल रखिए, खूब भाव से रखिए, खूब भाव से पूजा कीजिए, लेकिन घर के मंदिर में रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, शिवलिंग को घर के बाहर आंगन में या घर के बाहर जहाँ पर तुलसी लगा रखी होती है, तुलसी में स्थापित कर देते हैं। तुलसी में शिवलिंग को स्थापित नहीं करना है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि क्यों स्थापित नहीं करना है तुलसी में, तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको इस पर वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखिएगा। इससे आप पर महादेव की कृपा बनेगी, क्योंकि आपके द्वारा जब आप ओम नमः शिवाय लिखोगे तो आपका कल्याण होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।